ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। इस श्लोक के माध्यम से हम मृत्यु के देवता यम से अपने मस्तिष्क एवं विचारों को प्रकाशित करने की प्रार्थना करते हैं। मृत्यु के देवता यम का जन्म ही एक श्राप के फलस्वरूप हुआ था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यमराज के जन्म के पूर्व जब देवी संध्या ने भगवान सूर्य को देखा तो उनके तेज से भयभीत होकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे सूर्यदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवी संध्या को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो कि प्राणियों की मृत्यु का कारण बनेगा। और इस प्रकार जन्म हुआ मृत्यु के देवता यमराज का। वेदों के अनुसार यम मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले मनुष्य थे, जिस कारण वे मृत आत्माओं के राजा एवं पितरों के अधिपति कहलाए। ऋग्वेद की 3 श्रुतियों में यमराज का उल्लेख मिलता है। मृत्यु के देवता यमराज की अर्धांगिनी है वध की देवी धुमोरना एवं उनके पुत्र हैं कतिला, जो कि हत्या के देवता हैं। यमराज का वाहन है एक भैंसा जिसका नाम है पाउंद्रक। अपने भैंसे पर सवार होकर ही यमराज मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं एवं अपने मृत्युपाश से प्राणियों के प्राण हरते हैं। यमराज का यह भैंसा हम मनुष्यों को यह स्मरण कराता है कि जिस प्रकार एक भैंसा अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ होकर अपने ही कार्यों में मग्न होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य सर्वज्ञानी होते हुए भी अपने लाभ व लालसाओं से वशीभूत होकर अपने आसपास के दुख एवं पीड़ाओं से अनभिज्ञ रहता है। इसी प्रकार भैंसे की मंद एवं निश्चित गति समय की ओर संकेत करती है, जो सभी के लिए समान रूप से चलता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य सर्वप्रथम यमलोक में प्रवेश करता है। यमराज की नगरी यमलोक, जो कि 1,00,000 योजन में फैली एक अत्यधिक विशाल नगरी है, जिसका वर्णन हमें कठोपनिषद व गरुड़ पुराण में भी मिलता है। मरणोपरांत यमलोक में प्रवेश किए मनुष्य को दिखाई पड़ता है यमराज का विशाल राजमहल कालित्री, जिसके द्वारपाल हैं वैद्यत। यहाँ के द्वारों की रक्षा करते हैं 4 आंखों वाले प्रचंड श्वान। राजमहल में प्रविष्ट होने पर मनुष्य को दिखाई देता है यमराज का भव्य सिंहासन विचार भू, जिसके दोनों ओर नियुक्त हैं यमराज के अंगरक्षक महांड एवं कालपुरुष। अपने सिंहासन पर विराजमान यमराज अपने सहायक चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में लिखे हुए शुभ अशुभ कार्यों पर धर्मपूर्वक विचार कर उसे स्वर्ग या नरक में प्रस्थान अथवा उसके पुनर्जन्म का निर्णय करते हैं। अतएव उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। पूर्व, पश्चिम व उत्तर दिशा से प्रविष्ट होने वाली पुण्य आत्माओं को यमराज शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं एवं दक्षिण से प्रविष्ट होने वाली पापी आत्माओं को वे चतुर्भुज सिंह के समान बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त प्रचंड गर्जना करने वाले बादलों के समान स्वरूप लिए धूम्रवर्ण भ्रकुटियां ताने कुपित भाव में एवं अग्नि की मालाओं से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में भी यमराज का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म में यमराज को धर्मपाल कहा गया है, जो कि मृतजनों की नियति का निश्चय करते हैं। इसके अतिरिक्त यूनानी मान्यताओं में नर्क के देवता
हेडिस को माना गया है, जो कि यमराज से बहुत समरूप हैं। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसका सामना स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी करना पड़ा था। जब भगवान शिव के भक्त श्वेत मुनि की मृत्यु का समय आया, तब यमराज ने अपने मृत्युपाश को उनके प्राण हरने हेतु प्रेषित किया, किंतु श्वेत मुनि की कुटिया की रक्षा स्वयं भैरवनाथ कर रहे थे, जिन्होंने मृत्युपाश को विफल कर दिया, जिससे क्रोधित होकर स्वयं यमराज मृत्युलोक में आए और उन्होंने भैरवनाथ को मृत्युपाश में बंदी बना लिया। यह घटना देखकर श्वेत मुनि ने शीघ्र ही भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें यह घटना बताई, जिसे सुनकर भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र ही मृत्युलोक प्रस्थान करने की आज्ञा दी। कार्तिकेय के मृत्युलोक में प्रवेश करते ही उनके और यमराज के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसमें कार्तिकेय ने यमराज को परास्त कर उनका वध कर दिया। जब इस घटना का ज्ञान सूर्यदेव को हुआ, तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यमराज की मृत्यु से मृत्युलोक एवं यमलोक दोनों स्थानों का संतुलन डगमगा गया है। मृत आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं। अतएव मेरी विनती सुने एवं यमराज को पुनः जीवित कर दे। भगवान शिव ने सूर्यदेव की विनती को स्वीकारते हुए यमराज को पुनः जीवित कर दिया। इससे दोनों लोकों का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मृत्यु के पश्चात मनुष्य को परिवारजन, संपत्ति, संबंध, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी त्याग कर यमलोक में प्रवेश करना होता है, जहाँ केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं और ये कर्म ही इस बात का निर्णय करते हैं कि यमराज हमें किस रूप में दर्शन देंगे। अतएव हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कर्मों के माध्यम से मृत्यु के देवता यमराज को भगवान विष्णु के रूप में ही देखें एवं किसी भी स्थिति में हमें यमराज के रौद्र रूप के सम्मुख ना प्रस्तुत होना पड़े। धन्यवाद।